अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महनूर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स में लेक्चर 5 पढ़ेंगे, जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और इनके रिएक्शंस हैं हैलोजिनेशन एंड कंबशन। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है ये ज़्यादा रिएक्ट करने की पावर नहीं रखते, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होते हैं बीइंग क्या होने की वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बॉन्ड होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसीलिए ये जो आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स गिव ओनली, ये आपके पास एमसीक्यूज वगैरह के लिए आ सकता है और वैसे भी आपको आना चाहिए। अल्केन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यहाँ ये वो रिएक्शन देंगे जिसमें रिप्लेसमेंट होगी। रिप्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि एक एटम जाएगा और दूसरा एटम आएगा। रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, और ये जो रिएक्शन होगा ये हाई टेम्परेचर पर होगा। इसके अलावा ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब है, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अल्केन्स की। हमारे पास है मीथेन। मीथेन में हमारे पास होते हैं 4 हाइड्रोजन। अगर हमने मीथेन का रिएक्शन करवाना है, तो मीथेन को एक हाइड्रोजन अपना लॉस करना पड़ेगा और फिर हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम आ जाएगा। यानी इसको अगर रिएक्ट करना है इसने, तो इसको अपने हाइड्रोजन लॉस करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन के बदले कोई और एटम इसके पास आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आपको वो सबसे पहले यही बात बताएगा, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन की ये शॉर्ट फॉर्म है। अल्केन्स आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें या फिर हम हैलोजिनेशन की बात करें, इन दोनों की एक ही डेफिनेशन है। दोनों में से कोई आ जाए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है।
इनकी डेफिनेशन है हमारे पास अ रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक एटम भी हो सकते हैं हाइड्रोजन के और एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं हाइड्रोजन के, यानी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किसकी होंगी? सैचुरेटेड कंपाउंड की। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है ये अल्केन्स की बात हो रही है। अल्केन्स में एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड हो जाएंगी। किसके साथ रिप्लेस हो जाएंगी? विथ सम अदर एटम, दूसरे एटम के साथ। लाइक एग्जाम्पल वो दे रहा है हेलोजन्स। हेलोजन्स आपके पास एक्स ग्रुप वाले होते हैं, मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ? किसी भी दूसरे एटम के साथ। और क्योंकि यहाँ पे हेलोजन्स हम के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं तो इसीलिए इनको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स की। ये समझ लें कि ये अल्केन्स इनकी पहचान है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्केन्स देते हैं और कोई नहीं देता। तो अल्केन्स की 3 स्टेट है हमारे पास, 3 स्टेट से मुराद ये है 3 कंडीशंस में। एक होती है डार्क स्टेट, सेकेंड होगी डिफ्यूज सनलाइट, सनलाइट, थर्ड हमारे पास होगी ब्राइट सनलाइट। अल्केन्स डार्क स्टेट में यानी अगर अंधेरा है तो यहाँ पे अल्केन्स का नो रिएक्शन, अल्केन्स रिएक्शन नहीं देंगे। डिफ्यूज लाइट में फेयरली रिएक्ट करेंगे। फेयरली का मतलब होता है नॉर्मल, स्लो सीक्वेंस के साथ वो रिएक्ट करेंगे, ज्यादा तेजी के साथ नहीं करेंगे। ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट का मतलब होता है तेज रोशनी। जब अल्केन्स को ये तेज रोशनी दी जाएगी तब वो उनका जो रिएक्शन होगा वो एक्सप्लोसिव होगा। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाका खेज, मतलब बहुत तेज रिएक्शन होगा, जल्दी रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप में वो रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे वो कहेगा कार्बन डिपॉजिटेड, इनका मतलब क्या है ये आगे हमने स्टडी करना है। डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है, डार्क सनलाइट क्या होती है, ये आगे हमने डिटेल से इसके रिएक्शन स्टडी करने हैं। डार्क डिफ्यूज और ब्राइट का स्टडी करना है, और डार्क जो है इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होता। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अल्केन्स का हेलोजिनेशन में, जो कंडीशन है वो है इन ब्राइट सनलाइट। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन या अल्केन इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में आपके पास रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव है, यानी बहुत तेज है, धमाका खेज वैसे तो इसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत तेज है और जल्दी रिएक्शन होगा। और जो कार्बन होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिटेड का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना या कहीं जमा हो जाना। इसका क्या मतलब है? हम रिएक्शंस देखते हैं। अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं मीथेन, और हेलोजन्स हमने इसमें ऐड करवाने। उससे पहले ये हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा है। रिप्लेसमेंट का मतलब है इस मीथेन को अपने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, यानी इसमें अपने हाइड्रोजन को लॉस करना पड़ेगा। तो जब ये Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? ब्राइट सनलाइट में यानी रोशनी बहुत तेज होगी, और जब रोशनी बहुत तेज होगी सूरज की तो वो कहते हैं कि ये एक ही झटके में ये चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, एक ही स्टेप में ये चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे।
तो ये 4 हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं और क्लोरीन हमारे पास 1 है। तो इसीलिए हमने Cl2 2 Cl2 है, इनको हमने 4 करना है, तो हम यहाँ पे 2 Cl2 ले लेंगे। कभी भी क्लोरीन रिएक्शन करता है तो उसकी फॉर्म यही होती है Cl2 की फॉर्म में। क्योंकि हमने 4 हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं तो क्लोरीन 4 चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने 2 मेंशन किया है, तो ये अब हो जाएंगे 2 टू द 4। तो अब ये 4 क्लोरीन इन चारों हाइड्रोजन को एक ही झटके में रिमूव कर देंगे, तो आपके पास आएंगे 4HCl प्लस और ये आपके पास कार्बन रह जाएगी, यानी कार्बन एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। ये वो रिएक्शन है जो ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आता है कि ब्राइट सनलाइट में मीथेन का रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या है? डिफ्यूज कहते हैं फैली हुई। इसकी हम मिसाल ऐसे ले लें, जैसे अगर हम छोटा सा बल्ब देखें, लैंप का बल्ब देखें, तो उसकी रोशनी डायरेक्ट तेज होगी तो वो ब्राइट होगी, समझ लें वो ब्राइट होती है रोशनी। और अगर हम उसके ऊपर लैंप रख दें तो वो लाइट फैल जाती है, और जब लाइट फैल जाती है दैट्स मीन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता है ये वो रोशनी है जो फैली हुई होती है, और फैली हुई रोशनी होती है जिसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, हल्की होती है, ज़्यादा उसकी पावर नहीं होती है। डिफ्यूज सनलाइट में क्या होगा, यहाँ पे अल्केन्स देंगे, अल्केन्स गिव सीरीज ऑफ रिएक्शन सीरीज का मतलब है स्टेप्स पर मुश्तमिल होगी, यानी अल्केन्स के जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन थे ये डिफ्यूज सनलाइट में 1 बाय 1 करके रिमूव होंगे, 1 बाय 1 रिप्लेस कर लें, रिप्लेस्ड विद क्लोरीन। सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि हर स्टेप में एक के बाद एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ। ये डिफरेंस है ब्राइट में और डिफ्यूज में। ब्राइट में रिएक्शन एक ही स्टेप में होता था, एक ही स्टेप में सारे हाइड्रोजन रिमूव। डिफ्यूज सनलाइट पे 1 बाय 1 होंगे और तब तक होते रहेंगे जब तक CH4 के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाएं। रिएक्शन है हमारे पास CH4, क्योंकि हमने 1 बाय 1 करके रिमूव करवाने हैं तो इसलिए हम Cl2 लेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये स्टेप लास्ट में आपने देखने हैं गौर से, 1 बाय 1 रिमूव हो गए, यानी यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और पीछे रह जाएंगे हमारे पास CH3, और यहाँ पर Cl2 थे, यानी यहाँ पर भी 2 क्लोरीन थे। अब क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और आपके पास पहली प्रोडक्ट आएगी HCl, और इधर जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उस हाइड्रोजन की जगह ये क्लोरीन आ जाएगा, यानी CH3 अपना चौथा बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ पूरा करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3Cl। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक ये सारे रिमूव ना हो जाए। तो यही आगे कंटिन्यू होगा, यही प्रोडक्ट जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। CH3Cl ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे, पीछे हमारे पास हाइड्रोजन 2 रह जाएंगी, पहले 3 थी, एक हाइड्रोजन रिमूव 2 रह गई, Cl साथ आएगा, इधर भी 2 क्लोरीन थी हमारे पास, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो प्रोडक्ट हमारे पास HCl, और
इधर जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसकी जगह पे हम क्लोरीन को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2, Cl पहले भी था, एक और ऐड हो गया तो ये 2 क्लोरीन हो गए। अभी भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये मजीद आगे रिएक्शन करेंगी और तब तक करते रहेंगी जब तक हाइड्रोजन सारी रिमूव ना हो जाए। तो ये CH2 Cl2 दोबारा रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। अब इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट भी करें। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जहन में ये रखना है कि यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करवानी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CH। जब एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव करवा दी तो उसकी जगह पे क्लोरीन को ऐड करवाना है। तो क्लोरीन हमारे पास पहले 2 थी, तो ऐड होने के बाद क्लोरीन क्या हो जाएंगी, Cl3 और HCl आएगा हमारे पास। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप इन स्टेप के थ्रू भी सारे रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस करो, पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की, उसके बाद डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आप फाइनल तक अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। अगेन इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, ये मजीद रिएक्शन करेगा तो आपके पास CHCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आएगी, अगेन डायरेक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी अब एक ही थी वो भी रिमूव हो गई, एक क्लोरीन ऐड होगा, पहले 3 थी क्लोरीन और क्लोरीन ऐड होने के बाद अब क्लोरीन 4 हो जाएंगी और हमारे पास HCl आएंगे। अब ये हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट आई हैं इनके नाम है जो हमने याद करने हैं और जो MCQs वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको आ सकते हैं। तो CH3Cl जो है आपके पास, इनका नाम क्या होता है आपके पास, ये क्लोरोमीथेन है। नेक्स्ट है आपके पास CH2Cl2, इनको हम कहते हैं क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है तो ये नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है हमारे पास CHCl3, इनका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मीथेन और इनका दूसरा नाम है, ट्राइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। ये MCQs के लिए आपको पूछे जा सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम या ट्राइक्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन का सॉरी। और ये जो आपके पास CCl4 है इसका नाम है टेट्रा क्लोरोमीथेन और इसका जो दूसरा नाम है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ये इनके नाम भी आपको MCQs में आ सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास जो डिफ्यूज सनलाइट वाला है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। सेकेंड रिएक्शन जो अल्केन्स का था हमारे पास वो था कंबशन। कंबशन कहते हैं जलने का प्रोसेस, यानी अल्केन्स की बात हो रही है तो इसमें हमने देखना है कि अल्केन्स के जलने का प्रोसेस कैसा होगा। अल्केन्स burn in the presence of अल्केन्स हमारे पास जलेंगे किसकी मौजूदगी में, फर्स्ट कंडीशन है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। इनकी भी 2 सिचुएशन है कंबशन की। फर्स्ट क्या है कि अगर अल्केन्स एक्सेस ऑफ एयर में जलते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या क्या इनमें हमें चीजें डिस्कस करनी है। अगर तो हमारे पास एयर और ऑक्सीजन एक्सेस है, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में है,
तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा? हमारे पास रिएक्शन कुछ इस किस्म का होगा। हमारे पास CH4 यानी मीथेन ऑक्सीजन के साथ ये 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे यानी 2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये हमारे पास बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये पॉइंट याद रखना है, कभी भी अल्केन्स का रिएक्शन एक्सेस ऑफ एयर में होगा तो जो मेन प्रोडक्ट है वो सबसे पहले आएगी CO2। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से C रिमूव होगा तो पीछे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रह जाएंगी और यहाँ से कितनी ऑक्सीजन थी आपके पास? 2 टू द 4 ऑक्सीजन थी। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगी तो पीछे आपके पास कितनी ऑक्सीजन रह जाएंगी? 2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है ये सबसे पहले आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने अलग कर लिए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब पीछे जो चीज बची है उसको हमने अरेंज करा लेना। अब ये H4 और O2 मिल जाएंगे और ये मिलकर हमारे पास बनाएंगे वाटर। और कभी भी ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ये प्रोडक्ट में जाते हैं तो ये H2 की फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 4। तो यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास आंसर है 2 टू द 4 और हमारे पास ऑक्सीजन 2 ही थे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। और हमें पता है ये जो नंबर होता है ये हाइड्रोजन को भी शो करता है और ऑक्सीजन को भी। अब बैलेंस होगी। अब इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये 2 है और जो हाइड्रोजन है ये 4 है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और इसके साथ हमें हीट प्रोड्यूस होगी लार्ज अमाउंट में। इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हो रही हैं कि ये जो कंबशन हो रही है हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर में, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, इसके नतीजे में 3 चीजें हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, प्लस वाटर प्रोड्यूस होंगे और प्लस हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद आप समझ लें इस रिएक्शन के यूज, कि ये वाला जो रिएक्शन है ये यूज कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है? तो इसका इस्तेमाल है हमारे पास ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन में, सेकेंड नंबर पे इस्तेमाल है हमारे पास डोमेस्टिक हीटर्स में भी, या जो हमारे हीटर्स होते हैं घरों में उनमें भी इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास कुकिंग अप्लायंसेस। ऑटोमोबाइल आपके पास होती हैं गाड़ियां, गाड़ियों में जो इंजन होता है उसमें कंबशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जैसे वहां पे पेट्रोल वगैरह जल रहा है तो उसमें भी आपके पास यही वाला रिएक्शन होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डोमेस्टिक हीटर्स में यानी जो हमारे घरों में यूज होते हैं हीटर्स। कुकिंग अप्लायंसेस का मतलब होता है कुकिंग डिवाइसेस, जैसे हमारे पास स्टोव यूज होता है, ठीक है, चूल्हे वगैरह हैं वो यूज होते हैं, तो उनमें भी हमारे पास यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगी, अल्केन्स जल सकते हैं इन द, बर्न होते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। अब हमारे पास अल्केन्स लिमिटेड सप्लाई में भी वो बर्न हो रहे हैं। अब लिमिटेड सप्लाई में और एक्सेस सप्लाई में फर्क क्या होगा, इसका हम रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो मीथेन है वो CH4 है, 3CH4 प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 4O2 है और जो हमारे पास 4O2 है। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। कभी भी हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी कंबशन होगी तो इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? ऑब्वियस बात है यहाँ पर वाटर भी प्रोड्यूस होगा। तो इसको देखते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 4 द 12 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन कितनी है हमारे पास? 3 कार्बन है। यहाँ देखते हैं इसकी तादाद क्या है? 2 4 द 8 हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 8 एटम्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर भी बनता है तो हम पहले वाटर को सेपरेट करते हैं। वाटर में 4 के 4 12 के 12 हाइड्रोजन यूज होंगे। ये 12 हाइड्रोजन है। अब अगर मैंने आप याद हो मैं पढ़ाती हूँ तो आपको पता है कि कभी भी बनते हैं तो ये इस फॉर्म में बनते हैं। तो हमने इसके साथ वो नंबर रखना है कि हमारे पास आंसर 12 है क्योंकि H प्रोडक्ट के फॉर्म में जाते हैं तो H2 के फॉर्म में वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके साथ हम 6 रखेंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 6 12। अब इसका मतलब है इस हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए ये 6 हमें बता रहा है कि इसको ऑक्सीजन भी 6 चाहिए। तो यहाँ से 6 ऑक्सीजन इनके पास आ जाएंगी। तो पीछे हमारे पास कितनी बचेंगी? 8 में से 6 यहाँ चली गई, हमारे पास ऑक्सीजन बचेंगी 2 बचेंगे। तो अब इन्होंने तो मिलके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने आएंगे? 6H2O। 6 का मतलब हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्सीजन को भी। हाइड्रोजन 2 6 12 और ऑक्सीजन हमारे पास 6 होंगे। और इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कार्बन 3 थी और ऑक्सीजन 2 थी। अब 3 कार्बन ऑक्सीजन की तो प्रोडक्ट नहीं बनती। हाँ जी, यहाँ से 2 कार्बन अलग हो जाएंगी और 1 कार्बन अलग हो जाएगी। तो अब आपके पास ये कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। यानी हमारे पास कार्बन भी 2 थी और हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 थी। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रहेगी? कार्बन रह गई। और ऐसा रिएक्शन जिसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और जिसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी हम कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन है वो, यानी वो कंबशन कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम थी। और यही वजह है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करती है यानी नुकसानदेह होती है। कैसे नुकसानदेह है? क्रिएट सफोकेशन, और सफोकेशन यानी दम घुटता है, सांस की कमी होती है और जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है? कॉज, वजह बनती है डेथ का। तो आपके पास ये जो लिमिटेड सप्लाई में कंबशन होगी ये इनकम्प्लीट कंबशन है। और आपके पास एक्सेस में होगी तो इसको कंप्लीट कहेंगे, कंप्लीट कंबशन। दूसरे इसमें भी हो सकता है कि कंप्लीट कंबशन एक्सेस ऑफ एयर में होगी और इनकम्प्लीट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगी। और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीट कंबशन वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और इनकम्प्लीट कंबशन वो है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी।